बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू वेयर आइडियाज़ में मैं नौशीन और आपको वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो में मैं अपने पुराने चैनल से जो है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ लेफ़्ट ओवर पीसीज से। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 इयर्स की बेबी के लिए जो है टॉप और शॉर्ट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग, और वो भी जो मेरे पास वेस्टेज फैब्रिक के जो बच जाता है कपड़ा, उसमें मैं आपको बहुत ही कम कपड़े के अंदर 2 इयर्स की बेबी के लिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये मैंने चोली के लिए कपड़ा लिया है, इसको डबल फोल्ड में रखा है और इसकी लंबाई 6 इंच ली है और इसकी चौड़ाई जो है वो 14 इंच है। इसको अब मैं 4 फोल्ड में कर रही हूँ। देखें, ये 4 फोल्ड में करके खुला साइड ये मैंने अपनी तरफ रखा है और ये 4 फोल्ड में कपड़ा है। अब इसको मैं बंद साइड की तरफ से देखें मैनेजमेंट टेप रख कर 4.5 इंच के ऊपर इसके शोल्डर लूँगी और इसका जो आर्मोल है तो वो मैं 2.5 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी और इस तरीके से फिर इसको बॉक्स बना दूंगी। अच्छा, इसकी जो फिटिंग है तो वो मैं 6.5 पे निशान लगा रही हूँ और नीचे भी 6.5 पे ही मैंने निशान लगाया है। अब आर्मोल को मैं इस तरह से राउंड देके शेप कर दूंगी। फिर इसके बाद देखें, ये मैंने आर्मोल से 1 इंच का गैप देके और नेक का जो साइड है वहाँ से 1 इंच इस तरह से निशान लगा के और थोड़ा सा इस तरह से राउंड शेप दे दूंगी। और ये अब मैं निशान मिला रही हूँ जो हमारी फिटिंग के साइड के थे। तो ये हमारी चोली की जो है सारी ये मार्किंग हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो ये देखें आप, नहायत बहुत कम कपड़े के अंदर जो है बहुत अच्छे से हमारा ये टॉप और जो शॉर्ट पैंट है वो स्टिचिंग हो जाएगा। और अभी देखें, हमारे घेर के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है तो ये डबल फोल्ड में रखा है और इसकी लंबाई जो है 6 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है ये 19 इंच है। ठीक है, इसको फिर जो है मैंने साइड पे रख दिया था। अब ये जो हमारा अपर पार्ट है चोली का, तो इसको हमें डबल कटिंग करना है। मतलब देखें, 2 ये फ्रंट के पीस कटिंग करें सेम इसी तरीके से और 2 ये बैक के पीस कटिंग करें सेम इसी तरीके से। अब ये देखें, ये हमारी जो है ये स्टेप बनेंगे। तो स्टेप के लिए मैंने 7 इंच की लंबी पट्टी ली और 2 इंच चौड़ी ली है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी भी वही 7 इंच लंबाई है और 2 इंच चौड़ाई। तो ये सारी हमारी कटिंग हो गई हैं। अब जो है ये मैं शॉर्ट जो हमारी पैंट है उसकी कटिंग मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी लंबाई 14 इंच थी और चौड़ाई 8 इंच है, 2 इंच। अब ये देखें, मैं बेल्ट के लिए ऊपर इसके निकाल रही हूँ। तो ये मैंने बेल्ट के लिए 2 इंच का निशान लगाया है। अब इसकी लंबाई जो है ये मैं 10 इंच रख रही हूँ, ये 2 इयर्स बेबी के लिए, और ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है। उसके बाद ये 1 इंच मैंने बॉटम के लिए निशान लगाया है। इसकी चौड़ाई जो है मैं 7 इंच ले रही हूँ। इस तरीके से 7 इंच पे मैंने इसके खुले साइड पे निशान लगाया है और अब 7 इंच का ही इसका मैं आसन ले रही हूँ। अच्छा, आसन इस वजह से हम बड़ा रखते हैं क्योंकि जो ये बेबीज़ होती हैं 1 2 3 इयर्स की, तो वो डायपर वगैरह यूज़ करती हैं, तो ये लूज़ ही रखना चाहिए ताकि वो कंफर्ट फील करें। बॉटम भी मैंने 7 इंच के लेके निशान लगा के उसको मैंने आसन से मिला दिया था और आसन का देखिए इस तरह से शेप दे दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। अब ये एक्स्ट्रा जो नीचे है इसको भी मैं कटिंग करके स्ट्रेट कर दूंगी। तो ये हमारे जो है देखें कटिंग हो गई है शॉर्ट पैंट की। देखिए कटिंग हो चुकी है। अब ये मैं जो है ये स्ट्रैप है, स्ट्रैप की जो है मैं ये स्टिचिंग कर रही हूँ। तो ये मैंने उल्टा फैब्रिक है इसके ऊपर देखें इस तरीके से डबल फोल्ड करके और एक साइड से इसको बंद कर दूंगी। तो दूसरी भी इसी तरीके से मैंने बना लिया था। अब मैं इसको जो है बंद साइड से स्क्रू ड्राइवर की मदद से खुले साइड की तरफ इसको बाहर निकाल के सीधा कर दूंगी। तो ये हमारा स्ट्रैप तैयार हो गया है। दोनों मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिए थे। अब ये देखें, चोली के ऊपर मैंने इस तरीके से रखा है दोनों स्ट्रैप, जो हमारे ऊपर शोल्डर 1 इंच मैंने छोड़े थे वहाँ। फिर ऊपर से एक और मैंने जो है चोली का पीस वो इसके ऊपर रखा है
और ये रखने के बाद मैं एक पिन लगा दूंगी ताकि हमारे स्टेप जो है वो इधर उधर ना हो। ये तीनों चीज़ें एक साथ इस पिन की मदद से फिक्स हो जाएं और हमें स्टिचिंग करने में मसला ना हो। अब इसके आर्मोल से देखें, दोनों फैब्रिक को मैं, दोनों जो चोली हैं हमारी फ्रंट पीस, ये इसको मैं रख के और आधा इंच एक बूट की सिलाई पे मैं इसको अटैच करूँगी और यहाँ लाके रोक के अब इसकी पिन मैंने निकाल दी थी, यहाँ सिलाई लगा दूँगी। अब ये हम नेक को भी बराबर रखकर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। व्यूअर्स, मेरे चैनल पे जो नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें ताकि इसी तरीके से हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और इसी तरीके से सारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके बाद देखें, अब मैं नोचिस लगा दूंगी पूरी सिलाई पर ताकि ये आराम से पलट जाए। तो ये पूरे पीस के ऊपर देखें मैंने नोचिस लगा दिए। अब इसको मैं जो है टर्न कर दूंगी। तो इस तरह से टर्न करके स्ट्रैप इसके बाहर निकालूंगी। तो ये हमारी चोली का जो फ्रंट का हिस्सा है ये रेडी हो गया है। इसी तरीके से दूसरा भी हमें रेडी करना है, जो बैक पार्ट है हमारा। तो इस तरीके से इसको मैं सही करके अब देखें, इसको मैं बैक पार्ट जो है वो किस तरह रखूँगी कि इसी तरीके से कि ये देखें, ये मैंने बैक का पीस रखा है और उसके ऊपर स्ट्रैप रखा था और फिर दूसरा पीस इसके ऊपर रख दिया था और वही आल पिन से मैंने इसको फिक्स कर दिया था ताकि सिलाई करने में आसानी हो। तो इसको भी उसी तरीके से मैं सिलाई कर दूंगी पूरा, और पूरा ये पिन निकाल के यहाँ पे शोल्डर स्टिच करूँगी कंप्लीट। इसको भी मैं बैक को भी उसी तरीके से स्टिच करूँगी जैसे फ्रंट करा था, और वैसे ही फिर इसको जो है नोचिस लगा के टर्न कर दूँगी। तो इस तरह की ड्रेसेस हमारे कम फैब्रिक के अंदर जो हैं वो बन जाते हैं और बेबी जो हैं बहुत कंफर्ट रहते हैं इसको पहनकर, और ये लगता भी बहुत प्यारा है बच्चियों के ऊपर ना। तो आप ये देखें, मेरे पास जो भी घर में एक्सेसरीज होती है, मेरी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि मैं जो है अपने सब्सक्राइबर को इसी तरीके से और जो है कि ना कम बजट के अंदर बता सकूं कि किस तरीके से हम घर के अंदर रखे सामान से और किस तरह से हम इस कोई भी फैब्रिक्स को लेके और अपनी बेबी के लिए ड्रेसेस जो है वो स्टिच कर सकते हैं। अब ये मैंने देखें नीचे का घेर का कपड़ा लिया था, उसका मैं हेम बना रही हूँ नीचे का। ये मैंने नीचे हेम बना लिया था। अब ऊपर का जो है तो इसको मैं जो है बड़े टाँके करके और एक स्टिच लगा दूंगी बड़े टाँकों की। इस तरह करने के बाद एक मैं धागा खींच के और इसके अंदर इस तरह से चुन दे दूंगी। तो ये मैंने चुन दे दी थी। अब ये मैंने जो है ये फ्रंट की जो चोली है उसके ऊपर ये घेर रखा है और इसको सिलाई कर लूँगी, और जितनी भी हमारी ये चुने हैं इसको सेट कर करके चोली के ऊपर रख कर इसको सिलाई लगा दूंगी और अटैच कर दूंगी। मेरे पास समझें कि ये 1 मीटर कपड़ा भी नहीं था। आपने देखा था कि कितने छोटे छोटे से पीस थे मेरे पास, जो हमारे सूट के साइड में से एक लंबी सी पट्टियाँ बच जाती हैं, तो उसके अंदर ये मैंने टॉप तैयार करा है। अब ये देखिए चोली के ऊपर में जो हमने घेर ज्वाइन करा था वहाँ ये लेस है, ये अटैच कर दूँगी। लेस भी मेरे पास घर में ही रखी हुई थी तो ये मेरे काम आ गई, और इस टॉप के जो प्रिंट है इसके अंदर ये मैच हो गई तो मैंने यही लगा दी। तो अब इस तरीके से ये मैं पूरी जो हमारी चोली और नीचे का घेर का जॉइंट है उसके ऊपर रखूँगी और सिलाई लगा दूँगी। ये एक सिलाई मैंने लगाई थी। अब चौड़ी लेस है तो इसकी दूसरी जो सिलाई है वो भी हमें लगानी पड़ेगी। तो ये मैं अब दूसरी सिलाई से इस लेस को फिक्स कर दूँगी।
तो ये मैंने फ्रंट पे लगा दी थी, बैक पे भी इसी तरीके से लगा लूँगी और मैं लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखें बैक और फ्रंट दोनों पे हमने लेस लगा दी थी। अब जो है मैं इसकी जो साइड की सिलाई है वो लगा दूँगी। रिवर्स में आपको जो है सिर्फ एक तरफ की ये सिलाई लगा के दिखा रही हूँ, फिटिंग की दूसरी भी इसी तरीके से लगेगी। असल में वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हैं, तो इस वजह से हम शॉर्ट करके बनाते हैं। तो ये देखें हमारा टॉप रेडी हो गया है। अब जो है मैं आपको ये शॉर्ट पैंट है इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो ये देखें ये हमारा क्रोच एरिया है, तो ये मैं बंद कर दूँगी आसन को, आधा इंच कपड़े का दबाव लेके, और मैं इसको सिलाई लगा दूंगी और एंड में पक्का कर दूंगी। दूसरा जो क्रोच है हमारा, इसको भी मैं शुरू और आखिर में पक्का करके सिलाई लगा दूंगी। अब ये नीचे से जो है ये मैं इसके बॉटम है जो पाँच है वो मैं इसको बारीक हेम की तरह फोल्ड कर रही हूँ। तो इसी तरीके से दोनों जो इसके बॉटम है वो मैं हेम कर दूंगी। तो अब ये देखिए बस ये जो मैंने कुटका लगाया था छोटा सा, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं इलास्टिक लगाऊंगी गैदरिंग देने के लिए बॉटम एरिया में। तो आप 1.25 से 1.5 इंच के ऊपर निशान लगा सकती हैं सिलाई करने के बाद हेम के ऊपर से। और फिर ये मैंने इलास्टिक है ये रख के और इस पर सिलाई लगा दी है। इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करिएगा, वरना बच्चों के ये है कि फिर पैरों में टाइट हो सकती है। तो ये बॉटम के हिस्से को कम ही रखिएगा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप इसको इलास्टिक में कर दें कि वो फिर बच्चों के टाइट हो जाए। अब ये मैं इलास्टिक लगाऊंगी। तो ये मैंने 15 इंच की इलास्टिक लिए और इसको मैंने राउंड करके और अब इस तरीके से टाँकी लगा के शर्ट के ऊपर मैंने दोनों जगह इसको टाँकी लगा के फिक्स कर दिया इलास्टिक को। और अब ये पूरे बेल्ट पे मैं जो है बेल्ट को इसमें अटैच कर दूंगी। और जो हमारे बिगनर्स हैं उनके अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में आके पूछ सकती हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगी और कोई भी कंफ्यूजन वगैरह है वो आपकी दूर करूंगी इंशाल्लाह। जैसे मेरी कोशिश होती है कि जो हमारे बिगनर्स हैं और जूनियर हैं जिनको स्टिचिंग अभी आती ही नहीं है, तो उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा जो है आसान तरीके से बताती हूँ और बार बार चीज़ को रिपीट करती हूँ ताकि जो है उनको कोई परेशानी ना हो। और प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करें वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत से हम ये वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। तो व्यूअर्स ये मैंने अब जो है बेल्ट अटैच करने के बाद इलास्टिक जब अटैच कर ली, तो अब ये मैं ऊपर की दूसरी सिलाई लगा दूंगी इसमें, ये जो बीच में लगती है। ये भी मेरे पास जो है ट्राउज़र में से थोड़ा सा फैब्रिक बच गया था, तो देखें ये भी किस तरह काम आ गया। अब जो है मैं इसको थोड़ा सा लूजिंग पे देखें रख रही हूँ और रख के ये इन साइड जो है ये बंद कर रही हूँ। तो ये देखें ये हमारा जो है शॉर्ट पैंट वो रेडी हो गया है। इतने कम कपड़े के अंदर हमारा जो बेबी ड्रेस है वो रेडी हो गया है। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अच्छा मैंने देखें किस तरीके से इतने कम फैब्रिक के अंदर एक अच्छा सा बेबी ड्रेस रेडी कर दिया था। और आप ये देखें ये बटरफ्लाई भी मैंने बना के इसमें लगा दिया था, तो इससे कितना प्यारा लुक आ गया है। तो आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए आने वाले सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।